आखिरकार किसका मन कब बदल जाए और कब इसको लेने के पीछे पड़ जाए। तो वह विपिन भी अपना सिर हिलाता है, क्योंकि वास्तव में वह समझ गया था कि आखिरकार वह क्या है और क्या नहीं। विपिन यहाँ पर अब उसके पास में चला जाता है, आई ऑफ इनसाइट का यूज करता है और उसके बाद में उसको जांच भी करने लगता है। लेकिन कुछ भी कर ले, यहाँ पर आई ऑफ इनसाइट का तो उसके ऊपर कोई यूज ही नहीं हो रहा था। यह कुछ इस तरह से था कि यहाँ पर आई ऑफ इनसाइट उसके सामने एक छोटी सी बीगी बच्ची बनकर रह चुकी थी। दिलचस्प। वास्तव में अब तो मेरा भी इसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ने लगा है। आखिरकार इसके बारे में मेरे को कुछ पता नहीं लगा पा रहा हूँ, वो भी आई ऑफ इनसाइट का पता लगाने के बाद में भी। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये कुछ और ही चीज हो सकती है। उसके बाद विपिन पूछता है, क्या आपने इसके अंदर किसी और अलग अलग चीजों का यूज किया है, जैसे कि यहाँ पर इसको तोड़ना और इसको अलग अलग चीजों के साथ में नुकसान पहुंचाना, गर्मी का या फिर कुछ ऐसे रिएक्शंस का जिसके साथ में हमें पता चल सके। तो वहीं उसकी तरफ वहाँ पर वो कहते हैं, हाँ हमने यहाँ पर बहुत कुछ यूज किया है। हमने इसको आग के अंदर फेंक दिया। उसके अलावा यहाँ पर लोहार गिल्ड जाकर इसके ऊपर खूब हथौड़े पड़ाए। इसके अलावा यहाँ पर है ना, हमने इसके ऊपर उच्चतम अमर लेवल की जो तलवार जो भाले वाले होते हैं उसके साथ में खूब मारे हैं। लेकिन वजाल हो किसकी जो यहाँ पर इसके ऊपर एक खरोच भी छोड़ पाए। जैसे यहाँ पर वह शब्द कहे जाते हैं, इसके साथ में विपिन हैरान रह जाता है, क्या उच्च अमर लेवल इस तरह हथियार भी इसके ऊपर काम नहीं कर रहे थे? तो इसका मतलब क्या था? क्या ये यहाँ की नहीं थी? आखिरकार अगर ये इस तरह से इतनी ज्यादा पावरफुल थी तो ये तो यहाँ पर सिर से भी ऊपर होगी। क्या ये कोई दिव्य लेवल का कोई हथियार या कोई चट्टान रह सकी थी? वास्तव में विपिन अब यहाँ पर हैरान हो चुका था। तो वहीं तुषार कहता है, तो इसी वजह से हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। आपकी जो आंखें हैं वो पार की है और आप ही हैं जो हमारी यहाँ पर मदद कर सकते हैं कि आखिरकार ये यहाँ पर क्या हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन अपना शरीर लाता है और उस पत्थर के पास में जाते हुए उसकी चारों तरफ घूमने लगता है और चलते चलते बस उसके ऊपर हाथ फेर लेता है। गलतियां। ऐसा कहते ही यहाँ पर स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर एक बुक बनकर आ जाती है। लेकिन जैसे वो बुक बनकर आती है और विपिन उसको पढ़ता है और जैसे ही विपिन उसको पढ़ता है वैसे उसकी आंखें फटी की फटी वहीं पर ही रह जाती है। वह विपिन को वहीं पर सन्न देखते हुए यहाँ पर वह पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। लेकिन यहाँ पर वो कुछ ज्यादा नहीं कहते हैं। तो तुषार उससे बीच में कहता है, क्या आपको कोई कंपास या किसी तरह की कोई चीजें चाहिए जिसकी वजह से आप इतने ज्यादा हैरान लग रहे हैं? उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर सामने वाला बंदा कुछ पता नहीं लगा पा रहा होगा, इसी वजह से मुंह बना रहा होगा। क्या पता यहाँ पर वो कंपास की जरूरत पड़े, क्योंकि जो मूल्यांकक होते हैं ना वो अपने हाथों के अंदर कंपास और अलग अलग तरीके के धातु वगैरह होते हैं, उनका यूज करते हुए उनका पता लगाने की कोशिश करने लगते हैं। तो विपिन कहता है, नहीं इसकी अभी कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद में विपिन पीछे पलटता है और कुछ सोचता करने लगता है और अपनी दाढ़ी के ऊपर यहाँ पर हाथ फेरने लगता है। अरे दाढ़ी, यहाँ पर केवल वो बड़ा होने की बात कर रहा था, ऐसे जैसे यहाँ पर वो बहुत ज्यादा बड़ा आदमी बन चुका हो। लेकिन वही उसको ऐसी हरकत करते हुए देखकर उन दोनों को कुछ शक होने लगा और ये साथ में बॉस पूछता है, क्या हुआ? क्या आपको इसके बारे में कुछ पता चला है? क्योंकि वास्तव में उसका ऐसा रिएक्शन देखने के बाद में कोई भी ये बता सकता है कि हाँ इसको कुछ ना कुछ पता चल गया होगा। तो वही विपिन यहाँ पर उससे पूछता है, क्या आपको पता है कि आखिरकार ये चट्टान कहाँ से मिली होगी? विपिन अभी यहाँ पर कुछ सोच विचार करना चाह रहा था, उसके बारे में वह वहां से उससे पूछने लगता है, क्या ये हमें यहाँ पर स्टार चेसर द्वीप के अंदर से मिली है? क्या स्टार चेसर द्वीप? क्या ईशा का घर, जहाँ पर ईशा रहा करती है? क्योंकि यहाँ पर गौतम और अन्य ने उसको बताया था कि ईशा यहाँ पर ऊपर के वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ जानती है और उसे गॉड्स के बारे में पता है। स्टार चेसर गॉड पैलेस, स्टार चेसर गॉड पैलेस का मतलब यही है कि यहाँ पर उसको भी अंदर इसी चीज का यूज किया गया था। तो उसके साथ में यहाँ पर तुषार कहता है, क्या आपने वास्तव में इसको पहचान लिया है जो आप इस तरह से इसकी पहचान का बारे में पता लगा रहे हैं? तो वही विपिन कहता है, हाँ बिल्कुल, मैंने इसको कुछ बारे में पता लगाया है। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही विपिन वो शब्द कहता है उसके साथ में दोनों की आंखें पूरी तरह से चमक जाती है और दोनों के चेहरे के ऊपर जोरदार से मुस्कान आ जाती है। क्या फिर आप हमें ये बताएंगे कि आखिरकार ये क्या है? तो उसके साथ में विपिन खुलासा करता है और वो बताता है कि आपको मैं जितना बताऊं ना कि ये कुछ और नहीं है, ये गॉड ब्लड स्टोन है। लेकिन जैसे यहाँ पर विपिन वह गॉड ब्लड स्टोन कहता है उसके साथ में ही दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या गॉड ब्लड स्टोन? उसके साथ में यहाँ पर उनको झटके लगना शुरू हो चुके थे, क्योंकि गॉड यानी देवता से ये सभी लोग बहुत ज्यादा डरा करते थे। आखिरकार देवता का शब्द का यूज वह लोग ऐसा कर ही नहीं सकते थे। और इसके अलावा अब तो उनके पास में ये एक चट्टान आ गई थी और ऐसी चीज तो अपने पास में कभी रखना पसंद भी नहीं किया करेंगे जो उनके लिए वास्तव में इस तरह से कुछ हो सकता है। आखिरकार ये कैसे हो सकता था कि यहाँ पर गॉड ब्लड स्टोन उनके पास में आ जाया करे? लेकिन तुषार पूछता है,
क्या वास्तव में ऐसी कोई कलाकृति यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि आज तक तो हम लोगों ने यहाँ पर इसके बारे में कभी सुना ही नहीं है। तो वहीं विपिन अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ वास्तव में ऐसा ही है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर विपिन है ना, इसके ऊपर भी अपनी बुक नहीं बना पाया, लेकिन हाँ यहाँ पर विपिन कोई सी भी ऐसी चीज जो यहाँ पर प्रत्युषा या उसके आसपास से रिलेटेड होना, तो उस चीज के ऊपर कभी वो बुक नहीं बना पाया था, बस उसका नाम आ जाया करता था। और हाँ वास्तव में यहाँ पर प्रत्युषा का आज तक उसने नाम का जिक्र नहीं किया था, लेकिन जो विपिन के पास में पेंडेंट था जो प्रत्युषा ने उसको दिया था, उसका भी केवल नाम उसके हाथ के अंदर आया था। इसके अलावा इस चट्टान का भी नाम उसके हाथ में ऐसे ही आया। और इसके अलावा सबसे अलग बात जो थी ना, वो ये थी कि उसका जो पेंडेंट था, जैसे ही वो उस स्टोन के पास में गया, उसके बाद में दोनों के अंदर हलचल होना शुरू हो गई थी, जिसके बाद में विपिन आराम से बता सकता था कि हाँ यहाँ पर जो कुछ भी था, यहाँ पर इन दोनों के अंदर कुछ मेल जोल तो था ही, यहाँ पर ये दोनों अपने आप को कुछ जानते वानते होंगे। इसके साथ में विपिन आराम से पता लगा सकता था कि ये चीज भी शायद प्रत्युषा से रिलेटेड हो सकती है। और इसके अलावा रही यहाँ पर लाइब्रेरी की मिस्ट्री की बात, तो विपिन अभी तक यहाँ पर लाइब्रेरी की मिस्ट्री के बारे में पता नहीं कर पाया था कि आखिरकार लाइब्रेरी की मिस्ट्री है क्या, और आखिरकार क्यों वो प्रत्युषा के ऊपर बुक नहीं बना पाया। लेकिन अब तक ही वो समझ चुका था कि प्रत्युषा से रिलेटेड कोई भी चीज हो, चाहे से वो उसकी अंगूठी क्यों ना हो, वो उसके ऊपर भी बुक नहीं बना सकता था। यहीं पर जो बॉस था वो तो अपनी जगह पर चुपचाप से जमा हुआ था। बेचारा यहाँ पर बहुत ज्यादा ही आस लगाते हुए इस स्टोन को खरीदा था। उसने जब इस स्टोन को देखा था तो उसके बाद में यहाँ पर उसने बड़े ही आराम से इसको खरीद लिया था और इसको नीलामी के लिए वो यूज करना जा रहा था। क्या पता इसका वह आराम से नीलाम कर सके, लेकिन अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि पता करने के बाद में कि ये क्या है तो वह यहाँ पर उसको बेच सकता था। आखिरकार अगर उसने बेच दिया तो उसके बाद में उसका क्या हाल हो सकता था। देवता वहां पर आ जाते और पता लगाता कि यहाँ पर ये उनकी ही चीज है, तो वह तोड़फोड़ करते हुए इसको पूरी तरह से यहाँ पर शहर को ही खत्म कर देते थे। लेकिन वहां पर बॉस पूछता है, क्या आपको इसके बारे में और कुछ पता चला कि आखिरकार यहाँ पर इसका यूज क्या है, इसके अंदर कौन सी एनर्जी है, क्या इसको यहाँ पर किसी के सर के ऊपर फेंक कर मारना होता है या इसको यहाँ पर उसके ऊपर गिरा कर मारना होता है, मुझे यहाँ पर कुछ तो बताइए। तो वही विपिन कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन यहाँ पर मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं लगा पाया हूँ। जितना मैंने पता लगाया था वो यही था कि यहाँ पर इसका नाम क्या है और क्या नहीं है। तो जैसे विपिन यहाँ पर वह शब्द फिर से कहता है तो उसके साथ में बॉस तो अब पूरी तरह से रोने के कगार पर पहुंच चुका था। आखिरकार ये क्या था, मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन इसके साथ में अब बॉस अपने आप को संभालता है और उससे पूछता है, क्या आपके पास में कोई ऐसा सबूत है जिसके साथ में आप ये बता सके कि ये वास्तव में ब्लड गॉड स्टोन है। तो उसके साथ विपिन कहता है, सबूत? क्या आपको सबूत चाहिए? अरे ये तो बिल्कुल आसान है, तो ठीक है मुझे बताइए, मैं यहाँ पर वो जरूर करूंगा। तो विपिन कहता है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको जाना है और जल्दी से एक पावरफुल बीस्ट का खून लेकर यहाँ पर आ जाना है। अगर आप वो पावरफुल बीस्ट का जो खून है अगर वो इसके ऊपर टपकाते हैं तो उसके बाद में आपको खुद उसका प्रतिक्रिया पता चल जाएगी। अगर खून इसके ऊपर टपकता है तो उसके बाद में यह नकली हो सकता है, और अगर खून के अंदर कोई हलचल वलचल होती है तो उसके बाद में आप समझ लेना कि क्या है और क्या नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर बहुत से बीस्ट पाए जाते हैं, हालांकि सभी की जो चीजें हुआ करती है वो अलग अलग हुआ करती है। जैसे कि यहाँ पर सोर्ड गॉड पवेलियन को भी ले लो, यहाँ पर शायद सोर्ड गॉड पवेलियन जो भी है ना, उसके अंदर आधा गॉड शब्द लगाया गया है। आधा गॉड शब्द लगाने की वजह से यहाँ पर जो बीस्ट है उसके आसपास भटकते भी नहीं है। इसी वजह से विपिन ने यह भी अंदाजा लगाया था कि अगर ये वास्तव में गॉड स्टोन हुआ ना तो उसके बाद में यहाँ पर कोई भी खून इसके आसपास में नहीं भटकेगा। तो वही यहाँ पर तुषार और वो दोनों अपना सिर हिलाते हैं, वो कहते हैं, हाँ हम अभी जाते हैं और खून की बूंदे लेकर आते हैं। और कुछ देर बाद में वो वापस लौटकर आ भी जाते हैं। उनके हाथों के अंदर कुछ खून की बोतलें आ चुकी थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो बीस्ट है ना, उनको पकड़ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था, लेकिन रही यहाँ पर उनके खून की बात, तो खून तो यहाँ पर उनको मार्केट के अंदर कहीं भी मिल जाया करता था। बात कुछ ऐसी थी कि ये खून होते हैं ना जो बीस्टों के, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। इनके अंदर एनर्जी भर भर कर भरी होती है और इस एनर्जी का यूज करते हुए कोई भी लड़ाकू अपनी साधना को आगे बढ़ाया जा सकता था। बस उसके लिए मोटी रकम चाहिए होती थी। मोटी रकम हुई और उसके बाद में आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो बॉस था वह आगे बढ़ता है और एक बोतल लेता है और उसके अंदर से केवल छोटी सी बूंद उस पत्थर के ऊपर टपकाने की कोशिश करता है। वह बूंद पहले तो सीधी सीधी नीचे जा रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से उस बूंद के भी पसीने पसीने हो जाते हैं और वहां से वो गायब हो जाती है। ये कुछ ऐसा था जैसे कि वो बूंद पहले तो नीचे जा रही थी, लेकिन जैसे गेट खुलता है उसके साथ में यहाँ पर कोई भूत उसको देख लेता है और वो वहां से गायब हो जाती है।
उस चीज को देखने के बाद में ही यहाँ पर पूरी तरह से कमरे के अंदर सन्नाटा फैल जाता है। और अब तो उनको यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद में विश्वास हो गया था कि हाँ ऐसा ही कुछ हो सकता है। लेकिन उसके साथ में ही यहाँ पर बॉस का दिल नहीं मान रहा था, क्योंकि वास्तव में उसकी दिल बहुत बुरी तरह से टूट चुका था। आखिरकार इतने ज्यादा मुश्किल से यहाँ पर उसके सारे पैसे यहाँ पर धूल के अंदर जो मिल गए थे, वह यहाँ पर एक एक बूंद उसके ऊपर टपकाता है। हाँ, माना कि यहाँ पर ये जो एक बूंद खून की है ना, ये यहाँ पर कुछ पता नहीं कितने किलो सोने के बराबर हो सकती है। और इसी वजह से यहाँ पर उसका दिल तो दुख रहा था, लेकिन क्या करे, वही उसके साथ में जैसे जैसे वो एक एक बूंद उसके ऊपर टपकाता है, वैसे वैसे यहाँ पर वह बूंदे तो ऐसे भाग जाती है जैसे कि यहाँ पर उन्होंने अभी अभी कोई भूत वूत देख लिया हो। और अब ये चीज से बिल्कुल सहमत हो गई थी कि हाँ, वास्तव में जो बीस्ट है वह यहाँ पर गोड के आसपास में भी नहीं भटकना चाहेंगे, और जो उनका खून है वो तो क्यों ही ऐसा होगा, क्योंकि खून यहाँ पर जिस बीस्ट का है वो ये इतना डरता है, तो उसके साथ में खून क्या ही कर सकता था। बॉस की हालत यहाँ पर पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। मैं तो यहाँ पर लुट गया रे, आखिरकार उस ट्रेडर ने तो मेरी ट्रेडर यहाँ पर लगा दी है। तो वही विपिन उससे पूछता है, क्या मुझे तुम ये बता सकते हो कि आखिरकार तुमने यहाँ पर ये किससे और कब खरीदा था? तो उसके साथ में वो कहता है, अच्छा, मैंने यहाँ पर एक ट्रेडर था जो इधर उधर घूम रहा था, उसके पास में चट्टान पड़ी हुई थी तो मैंने इसको खरीद लिया। और इसके अलावा बताया उसने मेरे को ये था कि उसने यहाँ पर इसे स्टार चेजर जगह से लेकर आया हुआ था। क्या स्टार चेजर, क्या वास्तव में वहां से लेकर आया था? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार उसे ये कब मिला था? तो उसके साथ में यहाँ पर बॉस थोड़ी देर सोचता है और उसके बाद में बताता है, मुझे इसको खरीदे 1 महीना हो गया है। और इसके अलावा रही यहाँ पर ट्रेडर की बात, तो उसने मेरे को बताया था कि उसको 1 महीने पहले वो चीज मिली थी, 1 महीने या कुछ ऐसे ही आसपास के दिनों के अंदर। तो उसके बाद में मुझे लगता है कि ये चीज यहाँ पर कुछ 2 महीने के आसपास से हुई होगी। जैसे वहाँ पर वह शब्द कहे जाते हैं, विपिन हैरान था, 2 महीने। और अब अचानक से उसको एक चीज ज्ञात होती है, वह यहाँ पर अब जल्दी एक चीज का पता लगाने लगता है। प्रत्युषा वहां से कब गई थी? 1 साल 4 महीने पहले। और यहाँ पर इस समय को अगर कम कर आका जाए तो यहाँ पर 6 महीना मतलब 1 महीने के बराबर होता है। तो उसके साथ में ही यहाँ पर अगर ऐसा कुछ है तो उसके बाद में यहाँ पर प्रत्युषा शायद इससे रिलेटेड हो सकती थी। विपिन अब यहाँ पर हैरान हो गया था, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर प्रत्युषा को गए हुए 1 साल 4 महीने हो गए थे। और उसका अनुपात निकालने के बाद में यहाँ पर यह पता लगाया जा सकता है कि उसको यहाँ पर आए हुए 2 महीने और कुछ 10 दिन के आसपास में हो गए होंगे। लेकिन अब कुछ भी हो जाए, विपिन इसके आगे इसका पता नहीं लगा पा रहा था। वो उनसे और कुछ पूछता है, क्या आपको कुछ और पता है? तो वहाँ पर वो मना कर देते हैं कि उन्हें और कुछ इसके बारे में पता नहीं चल रहा था। विपिन भी निराश था। अब वह कहता है कि मुझे लगता है कि स्टार चेजर पैलेस के अंदर जाकर ही इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। लेकिन अब उससे पहले उसको अपनी साधना आगे बढ़ानी थी। तो उसके साथ में यहाँ पर वह बॉस की तरफ पलटता है और उनसे पूछता है, क्या आपके पास में किसी तरह की कोई साधना मैनुअल पड़ी हुई है अमर स्टेज 4 के ऊपर या अमर स्टेज 2 के ऊपर की? मुझे वहां पर वह चाहिए, क्योंकि विपिन को अगर आगे जाना है तो उसके लिए उसको अपनी साधना को यहाँ पर पूरी तरह से सुदृढ़ करना होगा। हाँ, यानी कि उसको अमर स्टेज 2 को पूरी तरह से पीक के ऊपर पहुंचना होगा, तभी जाकर वो वहां जाने के लायक बन सकता था। क्योंकि क्या पता वहां पर उसकी किस तरह से किसके साथ में ही यहाँ पर सामना हो सकता था, क्योंकि अभी वो यहाँ पर गोड्स के बारे में पता लगाने के लिए जो जा रहा था। और दूसरी तरफ एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो रहा था विदाउट एनी अदर सस्पेंस के। चलिए गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सारोनाया। और इसके अलावा अगर आप लोगों को एपिसोड थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर ठोक देना। चलो टाटा बाय बाय।